Hello बच्चों, let's see this question. This question says two conductors AB and CD are connected between two parallel resistors in such a way that no current flow through them. Then a wire is connected between E and F. Now choose the correct statement. तो देखिए आपको देखा कंडक्टर A और B यहाँ पर और यहाँ पर है और C और D आपका यहाँ पर है। अभी बोला था कि A B और C D पर कोई करंट नहीं है, तो आपको बताना इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे आपके पास इस वाले न्यूमेरिकल के लिए। तो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली आपके पास इक्वी पोटेंशियल यानी कि अगर आपके पास किसी भी वायर के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या होगा, उन पे पोटेंशियल क्या होगा आपके पास सेम होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके पास करंट फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ए और बी के बीच में कोई भी करंट नहीं है, तो ए और बी पर जितने भी पॉइंट होंगे आपके पास, जैसे सपोज करिए ए हो गया, यहाँ पे ले ई पर ले जाए, इस प्रकार से सभी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल ए बी के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको V1 कह देते हैं कि यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा, सपोज करिए V1, इसका मतलब E पर भी कितना होगा, V1 होगा, इस वाले पॉइंट पे V1, इस पे V1 और इस पे V1। उसी प्रकार से साथ में कह रखा है कि CD, इसमें भी क्या आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं, इसका मतलब इस वाले कंडक्टर के अंदर भी करंट नहीं है, तो यहाँ पे भी सभी पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो यानी कि CD के लिए बोले CD के हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं, कहते हैं V2 कह देते हैं। तो देखिए अब आपके पास दे रखा है कि इनमें से ए बी और सी डी में से कोई करंट नहीं जा रहा, टू कंडक्टर ए बी सी डी कि इनके इस तरह से अरेंज करके कोई भी करंट नहीं जा रहा। इसका मतलब मान लीजिए जैसे करंट यहाँ पर आ रहा है आपके पास, तो करंट मान लीजिए यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पे 200 में डिवाइड हो जाएगा आपके पास करंट, तो ये करंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा आपके पास, क्योंकि V1 का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, V2 से। ये V2 तो आपके पास इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है V2 से, क्योंकि करंट आपका इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन में आपको दिख रही होगी डायरेक्शन यहाँ से कि करंट आई एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो यानी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जैसे कि कह सकते हैं अपन कि V1 ज़्यादा होगा V2 से। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से करंट आया और यहाँ पर गया, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग की तरह भी समझ सकते हो आप। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसा पाथ मिलेगा जिसमें रेजिस्टेंस कम है, तो वो करंट आपका इधर से निकल जाएगा, यानी कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट आपका नहीं जाएगा। सेम पॉइंट यहाँ पर होगा, जैसे आई करंट आया तो यहाँ से कुछ करंट I1 जाएगा और यहाँ से कुछ करंट मान लिया आपके पास I2 गया, तो ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। और जैसे ये करंट मान लीजिए यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या होगा, वापस इधर से फ्लो करके यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और टोटल करंट यहाँ से पास हो जाएगा, यानी कि करंट आपका ई से एफ की ओर फ्लो करेगा। तो इसका मतलब देखते हैं ऑप्शन, देयर इज नो करंट इन एफ, तो ये तो गलत हो गया। करंट फ्लो फ्रॉम ई टू एफ, ये सही है आपके पास, क्योंकि ई पर पोटेंशियल ज्यादा किसे, एफ से। सी दे रखा करंट फ्लो एफ टू ई, तो ये तो गलत हो गया। नन ऑफ द मींस ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, दैट इज करंट फ्लो फ्रॉम ई टू एफ। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।